नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो में आज लेकर आया हूं। तो साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। एक बार फॉर्म पुनः ओपन होंगे और उसमें ज़िले एडिट करने का ऑप्शन आएगा और कैंडिडेट अपनी मर्जी से एक या एक से ज़्यादा ज़िले भर सकेंगे और भरे हुए ज़िले में रैंक के हिसाब से कहीं भी काउंसलिंग प्रक्रिया में पदस्थापन मिलेगा। तो साथियों, पहला पॉइंट आप सब नोट कर लीजिए, यानी कि फॉर्म पुनः रीओपन हो सकते हैं, जिसमें ज़िले एडिट करने का ऑप्शन आ सकता है और कैंडिडेट अपनी मर्जी से एक या एक से ज़्यादा ज़िले भर सकते हैं और भरे हुए ज़िले में रैंक के हिसाब से कहीं पे भी काउंसलिंग प्रक्रिया में पदस्थापन मिल सकता है। तो साथियों, ये एमजीजीएस जो नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जो सूचना है, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि फॉर्म दोबारा ओपन हो सकते हैं, जिसमें ज़िला एडिट करने का ऑप्शन आएगा और कैंडिडेट अपनी मर्जी से एक या एक से ज़्यादा ज़िले भर सकते हैं। तो साथियों, पहला पॉइंट आई होप आपकी क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे जो पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट जो है साथियों, वह है सेकंड पॉइंट साथियों, पैनल इंटरव्यू ऑफलाइन होंगे, यानी कि इंटरव्यू ऑफलाइन हो सकते हैं एवं निदेशालय से स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना अभ्यर्थी की सहमति से सीधा मार्क्स के आधार पर पदस्थापन नहीं दे सकते। अतः इंटरव्यू में, जिसमें पैनल में 2 उच्च अधिकारी बीकानेर निदेशालय से हैं एवं 4 जिले से होंगे। तीसरा पॉइंट साथियों, एमजीजीएस में आने के बाद कैंडिडेट पर 6D अप्रभावी होगी, यानी कि 6D नहीं होगी एवं स्थानांतरण और किसी भी प्रकार की विभागीय प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध रहेगा और 4 वर्ष से पहले प्रत्यावर्तन नहीं कर सकेंगे। एमजीजीएस में प्रमोशन पर कैडर बनने के बाद अलग से इसके नियम बनेंगे। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, यानी कि एमजीजीएस में आने के बाद 6D अप्रभावी होगी और ट्रांसफ़र और किसी भी प्रकार की जो प्रतिनियुक्ति है, यानी कि डेपुटेशन पर प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि डेपुटेशन नहीं होगा और 4 वर्ष से पहले प्रत्यावर्तन नहीं कर सकेंगे, यानी कि कम से कम 4 वर्ष तक एमजीजीएस में रहना ही होगा। और एमजीजीएस में प्रमोशन पर कैडर बनने के बाद अलग से इसके नियम बनेंगे, यानी कैडर बनते ही अलग नियम बनेंगे। साथियों, अगला पॉइंट है, काउंसलिंग में पूर्व की तरह ही महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन कोई कैंडिडेट अगर साक्षात्कार उत्तीर्ण होने के बाद काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो उसे अंत में शेष बचे विद्यालय आवंटित किए जाएंगे और वर्तमान कार्यरत विद्यालय से डीडीओ द्वारा उसे ऑनलाइन रिलीव कर दिया जाएगा। तो साथियों, महत्वपूर्ण अपडेट है, यदि कोई कैंडिडेट अगर उत्तीर्ण होने के बाद भी काउंसलिंग में भाग नहीं लेगा तो उसे जो शेष बचे आवंटित विद्यालय कर दिए जाएंगे, आवंटित कर दिए जाएंगे और जो कार्यरत विद्यालय में जो डीडीओ हैं उन्हें ऑनलाइन रिलीव कर सकेगा। तो साथियों, ये महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई इस पॉइंट में। अगला पॉइंट है, निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट से सख्त निर्देश हैं कि इस एमजीजीएस विभाग की फ्लैगशिप जो योजना है, अतः जिन जिलों में L1 के कम आवेदन हैं वहां पर पद विरुद्ध L2 को ज्वाइनिंग देने का विकल्प चल रहा है। सोमवार को वीसी होगी और उसके बाद मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। तो साथियों, सोमवार को वीसी होनी है, इसके बाद जैसे ही सोमवार को वीसी होती है, इसके बाद मंगलवार को इससे संबंधित जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, वो विभाग की तरफ से जारी कर दी जाएगी। यदि जिन जिलों में L1 की कम आवेदन है वहाँ पर L2 के पद के, यानी कि L2 को पद विरुद्ध ज्वाइनिंग देने का विकल्प निदेशालय स्तर से चल रहा है, विभागीय स्तर से चल रहा है, लेकिन इससे संबंधित आगे गाइडलाइन जो है वो मंगलवार तक जारी हो जाएगी, सोमवार को वीसी होने के पश्चात। तो साथियों, इंतज़ार कीजिए मंगलवार के दिन का। अगला पॉइंट है, पहले महात्मा गांधी विद्यालय में पद भरे जाएंगे, यानी कि एमजीजीएस में पहले पद भरे जाएंगे, इसके पश्चात सामान्य विद्यालय में रीट उत्तीर्ण तृतीय श्रेणी के शिक्षक लगेंगे। साथ ही साथ अदर स्टेट जो संविदा के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी शीघ्र ही ज्वाइनिंग हो जाएगी 10 सितंबर तक।